नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का हमारे एमबी फोकस के शो सुनिए नेताजी में स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं बेगूसराय की वर्तमान मेयर पिंकी देवी जी और पूर्व मेयर संजय सिंह जी। तो आइए मिलते हैं इन दोनों से और जानते हैं बेगूसराय की समस्याओं को और उसके समाधानों के बारे में। तो हमारे एमबी फोकस के शो सुनिए नेताजी में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, डॉक्टर मृत्युंजय सर का, उनके पूरी टीम को, जो उन्होंने एक चैनल की आज शुरुआत किया एमबी फोकस। और इस चैनल के माध्यम से हमें लगता है जो बेगूसराय के वो हर उस व्यक्ति का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अपनी बात को समाज के आगे तक रखना चाहते हैं जी। तो निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है। और आपने जो कहा, जो नेताजी, हम तो नेता हैं नहीं, हमारा तो एक अभियान है आपका सेवक आपके द्वार, पिंकी देवी, संजय कुमार। और इस अभियान को लोगों ने माना, मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया और उसी प्यार और आशीर्वाद को लेकर फिर वही कार्यक्रम आपका सेवक आपके द्वार सुबह से शाम तक जो भी जहाँ बुलाते हैं उनके घर तक जाते हैं और प्रयास करते हैं कि उनका जो भी कार्य या उनके द्वारा जो टास्क दिया जाए उसको पूरा करने का। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये काली स्थान है, काली मंदिर जो है वो बहुत ही पौराणिक है और जहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं पूजा पाठ के लिए। जो स्वाभाविक है, जो दूर दूर से आएंगे वो अपने वाहनों के साथ आएंगे, लेकिन नगर निगम के द्वारा पार्किंग की सुविधा मुहैया ना होने के कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक इतनी रहती है कि बहुत परेशानी होती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपने जिस सवाल को उठाया है बहुत ही अच्छा सवाल है। वो काली स्थान, अगर आप बेगूसराय में पहले भी रहते हैं और अभी भी रहते हैं तो 1.5 साल पहले का काली स्थान के सड़क के बारे में आप अगर कल्पना कीजिएगा तो वहाँ जाम नहीं, वहाँ जाम लगता था, लोग घंटों फंसे हुए रहते थे। लेकिन अभी आप चलिए मेरे साथ, वहाँ नगर निगम का यातायात मित्र सुबह शाम 2 शिफ्ट में, एक 7 बजे आते हैं, वो 2 बजे चले जाते हैं, फिर जो 2 बजे आते हैं वो 10 बजे रात तक रहते हैं और तत्परता से कार्य करते हैं। अभी सावन का सोमवारी हुआ या मंगलवार शुक्रवार को काली माता के यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं जी। मांगलिक कार्यक्रम के लिए भी आते हैं जी। तो लगातार लोगों का आना जाना, और खास करके अब बेगूसराय का जो मार्केट है, जो कपड़े का दुकान है या अन्य जो बड़े बड़े शोरूम है वो भी इधर ही बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर यहाँ भी भीड़ रहती है। तो अभी मैं लगभग जो अब मेरा कार्यकाल यानी माननीय महापौर पिंकी देवी जी का जो कार्यकाल हुआ है लगभग 17-18 महीने का कार्यक्रम, अब तो 20 महीना का कार्यकाल हो गया। और 20 महीना में कम से कम 2-4 बार आना जाना हम लोग का होता है। एक सुबह में आते जाते और फिर अभी कार्यालय के समय में आते हैं। तो 20 महीना से लगातार हम आ जा रहे हैं जी। तो आज पहली बार अभी आपके स्टूडियो आते समय यहाँ 5 मिनट अभी जाम लगा, अभी नहीं तो कभी भी जाम। महिला कॉलेज के पास भी मेरा यातायात मित्र रहता है, काली स्थान के पास रहता है, कर्पूरी स्थान चौक के पास रहता है, ट्रैफिक चौक जो स्वामी विवेकानंद मार्ग है वहाँ भी रहते हैं। तो मेरा एक प्रयास है जो लोगों को बेहतर सुविधा देने का। रह गई बात जहाँ तक आपने पार्किंग की बात कही, माननीय महापौर पिंकी देवी जी के कार्यकाल में आप काली मंदिर के आगे हम लोग एक योजना लिए और उसमें लगभग 6 लाख का फेवर ब्लॉक लगवा के उसको व्यवस्थित किए जो लोग आके यहाँ गाड़ी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, फिर उस अतिक्रमण को हम लोगों ने भी हटवाया। इसके लिए बहुत सारा फिर हैतौबा भी मचा। एक प्रयास है बेहतर करने का, लेकिन उस प्रयास में पूर्ण रूपेण सफलता मुझे कहने में कहीं से कोई गुरेज नहीं है, परेशानी नहीं है, जो पूर्ण रूपेण हम लोग सफलता भी नहीं मिला है। लेकिन आने वाले दिन में जो ही ये जो सीवर लाइन का कार्य हो रहा है, नल जल का कार्य हो रहा है, ये भारत सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं अभी बेगूसराय नगर निगम के अंदर चल रहा है जी। एक तो सीवर लाइन, अब यहाँ बहुत सारी झंझावत है, लोगों को पता नहीं है। अब ठीक है, बेगूसराय नगर निगम में ये डॉक्टर मृत्युंजय सर का ये नर्सिंग होम है जी। ये हमें टैक्स देते हैं, लेकिन ये टैक्स देते हैं, अब इसका मतलब नहीं है जो हम मृत्युंजय सर को जो कहेंगे वही करेंगे।
वो पेशेंट कब देखेंगे, किस रूप में देखेंगे, कितना फी लेंगे, किसके साथ कितना समय देंगे, ये वो तय करेंगे। ये बेगूसराय नगर निगम नहीं तय करेगी, बेगूसराय की मेयर नहीं तय करेगी। तो बेगूसराय नगर निगम के अंदर जिस सड़क की आपने चर्चा की है, वो सड़क जो है ये तो अवध तिरहुत रोड कहलाता था। पहले बेगूसराय का NH यही था। जब NH बना तो ये फिर ये अवध तिरहुत रोड, और ये अवध तिरहुत रोड नगर निगम के अंदर नहीं है, ये अलग इसका डिपार्टमेंट है, RCD, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। और जिसके मंत्री बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, मैं उनसे मिला 1 सप्ताह पहले। वो जब एक नर्सिंग होम के उद्घाटन में अभी आए थे, तो फिर उनसे मैंने कहा, और वो मुझे 25 तारीख को 25 के बाद, अभी वो दिल्ली गए हैं, तो 25 के बाद वो हमें बुलाए हैं, तो मैं उनसे मिलूंगा। इससे पहले वहाँ के जो इस विभाग के चीफ इंजीनियर अनिल बाबू, मैं उनसे बात किया। तो एक प्रयास है। मैं अपने विभागीय मंत्री से लगातार मिला। अभी हमारे विभागीय मंत्री माननीय नितिन नवीन जी हैं, मैं उनसे परसों भी मिल के आया हूँ, और वो आश्वासन दिए हैं जो 27 या 28 तारीख को, इस 2 डेट में हम बेगूसराय आएंगे। मेरा यही प्रयास है लगातार हमें जो समस्या है, बेगूसराय नगर निगम का जो समस्या है, हम वहां तक पहुंचाते हैं। लगातार 3 बार माननीय महापौर मुख्यमंत्री जी से मिलकर ज्ञापन दिया, और परसों भी हम लोग गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पाया। हम लोग आ गए हैं और वहां अर्जी लगा दिए हैं। ज्यों ही हम लोग को बुलाया जाएगा फिर हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो प्रभारी मंत्री जब आए तो माननीय महापौर बैठक में, विसूत्री का जो बैठक था, उस बैठक में आवाज उठाए, जो बेगूसराय को जो रोड तमाम रोड को, जो सड़कें को जो खोद के छोड़ दिया गया है, उसको ठीक करवाया जाए। उस पर फिर एक बैठक हुआ था जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में, और जहां भी रेस्टोरेशन का कार्य कुछ हुआ है और कुछ बाकी है, कार्य हो रहे हैं। तो एक प्रयास है बेहतर करने का। मैं कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने बेहतर कर दिया है, एक प्रयास है, और उसी प्रयास में दिन रात लगा हुआ रहता हूं। जैसा कि सर आप सीवरेज के बारे में बता रहे हैं, अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सीवरेज का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, और उसके कारण सड़क को तोड़ा जा रहा है, और फिर जब सड़क का निर्माण हो रहा है तो उस गुणवत्तापूर्ण स्थिति में नहीं हो रहा है, जिसके कारण सड़क है ना धंसता चला जा रहा है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसी बात का रोना जो आप बात कर रहे हैं, ये हम भी जाके बड़े जो मंत्री हैं, जो उसके बड़े पदाधिकारी हैं, मैं बुडको, ये जो एजेंसी इसका है, मेन एजेंसी इसका बुडको है जी, बिहार अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बुडको, और वो बिहार सरकार का ही विभाग है जी। तो जो भी बड़ी योजनाएं होती है नगर निकाय का, वो बुडको ही काम करवाती है। तो बुडको का एजेंसी है, अन्य एजेंसी से वो जो टेंडर किया, और वो जो उन्होंने टेंडर लिया वो कार्य कर रहे हैं जी। अब हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कार्य जो है वो, जो हम जहां से भी हमें शिकायत आता है, तो बुडको के जो परियोजना निदेशक हैं, मैं उनको लिखित में दिया हूँ। यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं, उनसे अनेकों बार मिलकर माननीय महापौर ज्ञापन सौंप चुकी है जी। ये हमारे जो विभागीय मंत्री हैं, उनसे मैं भी तो किसी से शिकायत ही करूंगा ना जी। अगर मैं जाके रोक दूंगा तो कल आपको पता चलेगा, अखबार के मोटे फ्रंट पेज पे आएंगे तो माननीय महापौर पिंकी देवी और उनके प्रतिनिधि संजय कुमार पर हुआ FIR दर्ज, और लोग ताली बजाएंगे। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता हूँ ना, किसी को काम को मैं बाधित नहीं कर सकता हूँ। जैसे आपके द्वारा शिकायत या अन्य लोगों के द्वारा शिकायत, या हम जहाँ देखते हैं तो वो शिकायत को हम अपने बड़े पदाधिकारी या जो उनके अधीनस्थ जो उनके काम कर रहे हैं, तो उनको मैं कह सकता हूँ। और इसके लिए एक लगातार प्रयास चल रहा है, और माननीय मंत्री फिर जब आएंगे तो उन्होंने कहा है जो बुडको के साथ हम एक समीक्षा बैठक करेंगे, और उसमें आप लोग भी रहिएगा। लेकिन सर मेरा ये सवाल है कि सीवरेज के साथ साथ कुछ दिन पहले देखा जाए जल योजना चल रही थी, उसमें भी सड़क को तोड़ के वो पाइप डाला गया, फिर सीवरेज के लिए तोड़ के सड़क को तोड़ के फिर उसका पाइप गया है। अब आगे गैस का पाइप के लिए भी तैयारी चल रही है। तो ये जो टुकड़ों में बातें हो रही है, सड़क टूट रहे हैं ये, और इसमें धनराशि भी, नो डाउट धनराशि भी काफी मात्रा में जा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारा काम एक साथ ही हो, एक ही साथ हो, जिससे नगर निगम की धनराशि भी बचेगी और आम लोगों को परेशानी भी नहीं होगी? देखिए, सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण जी, और सभी लोग अपने अपने अनुसार कार्य करते हैं जी। सबका एग्रीमेंट अलग है, सबका वर्क करने का नेचर अलग है जी। अब जैसे आज की परेशानी हम आपको बताते हैं,
आज नल जल का ट्राई हुआ, लोगों ने फोन करना और वीडियो डालना शुरू कर दिया। अब यहाँ लीकेज है, जब ट्राई होगा बहुत दूर तक, जब पाइप बिछाया गया तो वो ट्राई करेगा ही, और जो ही ट्राई करता है तो पानी जहां भी लीकेज है वहां से निकलता है। तो फिर लोगों के द्वारा त्राहिमाम संदेश आना शुरू हो जाता है। फिर जब त्राहिमाम संदेश आया तो हम भी उसके पदाधिकारी को फिर फोन किए, फिर उनको भेजे हैं। तो ये मंडल जी हैं बुडको के एसडीओ, मैं उनका तुरंत वीडियो भेजा, फिर उन्होंने कहा जो मैं इसको ठीक करवाता हूं। तो यही जब कार्य अगर घर में ही कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है और हम लोग घर का रेनोवेशन करते हैं तो परेशानी होगा। जी बिल्कुल। नया अगर हम बनाएंगे तो उसमें कम परेशानी है, लेकिन जिस घर में हम रह रहे हैं और उसको अगर रेनोवेट करना है तो वहां परेशानी होगा। अब कुर्सी हटाना है, पलंग हटाना है, सारा सामान हटाना है, कुछ उधर इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, कुछ आज फिर आया तो उसका रंगैया कर रहा है, कल टाइल्स बदल रहा है, तो परेशानी होगा। लेकिन अगर वही फ्रेश कार्य अगर हम मकान बना रहे हैं तो वहां रह नहीं रहे हैं, काम करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो वही अभी है जी। लोग यहाँ ये मार्केट के बीच में काम करना निश्चित ही बहुत ही इसका गलत संदेश भी जा रहा है जी। बदनाम नगर निगम हो रहा है, लेकिन नगर निगम की इसमें कोई भूमिका नहीं है। नगर निगम की इतनी ही भूमिका है जो नगर निगम क्षेत्र में, अब नगर निगम क्षेत्र में तो भारत सरकार का रेल स्टेशन भी है जी। तो रेल तो मेरे कहने पर न चलती है न रुकती है, बिल्कुल वो अपने अनुसार चलती है। भारत सरकार का ये जो नेशनल हाईवे है राजपथ वो भी है, वो उसको हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो नगर निगम क्षेत्र के अंदर है जी। अगर उसको साफ करना हमारी जवाबदेही है तो इस सड़क को भी हम साफ सुथरा, अब तो माननीय महापौर के निर्देश पे सुबह शाम 2 पाली में, रात्रि में भी आप अगर किसी भी समय जा सकते हैं, जो मुख्य सड़कें हैं वहां रात्रि में भी झाड़ू लगता है, सफाई होता है रात्रि में हर दिन। और यहाँ तक एक QR टीम, क्विक रिस्पांस टीम हम लोग बनाए हुए हैं। आज की घटना कहते हैं, आज एक राम शरण दास जी हैं, ये वार्ड नंबर 40 विष्णुपुर पराठ के जी। वो हमको लगभग 8 बजे कॉल किए, जो मेरे अपने मोहल्ले में कुछ परेशानी को बताए। मैं उनके यहाँ पहुंचा तो उन्होंने मजाक में कहा जो आप तो जैसे 112 डायल लोग करता है उस तरह आते हैं, जो डायल किए नहीं कि आप पहुंच गए, तो वहां पहुंचे। तो मेरा यही है, हमने तो पहले ही कहा जो मेरा अभियान ही है आपका सेवक आपके द्वार, तो एक प्रयास रहता है जो जहां से भी कॉल आए वहां पहुंचने का, लेकिन हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हम ही तो एक काम करने का, हर आदमी को अपना अपना एक क्षमता है, तो समय की बाध्यता है, बहुत सारे कार्य हैं, कभी कार्यालय के काम से कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी परिवार के दृष्टिकोण से भी कुछ कार्य आ जाते हैं, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन उद्देश्य एक ही है, जो बेगूसराय नगर निगम को बेहतर बनाने के लिए इधर ही एक विधेयक आया, हम बताते हैं, एक विधेयक आया जिसपे महापौर के पावर को लोगों ने कहा जो कुछ कम कर दिया गया, काफी हाईतौबा मचा जी। हाईतौबा मचा। एक पटना में कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें सभी माननीय महापौर को, पूरे बिहार के माननीय महापौर को बुलाया गया था और पूरे देश से वहाँ कचरा प्रबंधन पर अपना कार्यशाला था, तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे अपने बात को रखने के लिए। तो सभी माननीय महापौर ने उसका विरोध कर दिया। बाद में माननीय मंत्री जी का कॉल आया और उन्होंने कहा जो हम बेगूसराय को कुछ देना चाहते हैं और बेगूसराय के लिए कुछ अच्छा सोचे हैं। मैंने तुरंत माननीय मंत्री जी को कहा हमें पावर मिले या नहीं मिले उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बेगूसराय को अगर कुछ मिल जाएगा तो हम आपके साथ हैं। और लगातार 3 बार हम माननीय मंत्री से इधर मिले हैं और माननीय मंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है जो हम बेगूसराय के हित के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। तो हम बेगूसराय के हित के लिए हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे, हमें पावर रहे, हम सेवक के रूप में अपना सेवा देना चाहते हैं और सेवा देते रहेंगे जी। अब मैं मैम से पूछना चाहूंगी कि कुछ दिनों पहले ये जाम की समस्या को लेके है मैडम सवाल कि कुछ दिनों पहले सड़क के किनारे जो नाले के ऊपर जो फुटकर दुकानदार रहते हैं, व्यवसायी रहते हैं, उनको हटा दिया गया, लेकिन फिर कुछ रजिस्ट्रेशन के फी के साथ उनको फिर पुनः उसी जगह स्थापित कर दिया गया, जिसके कारण कुछ व्यवसायी लोगों ने आक्रोश भी जताया था। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फिर वहां से उनको हटा के फिर उसी जगह पुनः स्थापित करना और फिर जाम की समस्या उसी प्रकार रहना। हम इस पे एक लाइन बोल देते फिर मैडम बोल देंगे। बिल्कुल। ये नगर विकास विभाग का एक पत्र आया जी और जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जी, जो जहां भी
नाला को किन्हीं के द्वारा अगर अवरोध किया गया है, अस्थायी और अस्थायी अतिक्रमण है, या नाला पे कोई दुकान खोले हुए, उनको अविलंब हटाया जाए। जहां भी पानी के बहाव का जो स्रोत है उस पे किसी तरह का अगर अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाए, और उसका नोडल पदाधिकारी नगर आयुक्त को बनाया गया जी। और एक अभियान के तहत 7 दिनों तक पूरे शहर में, नगर निगम क्षेत्र में जहां से भी लोगों को द्वारा बताया गया या सूचना आया, तो जो भी नाला पे अस्थायी और अस्थायी अतिक्रमण किए हुए थे उनको हटा दिया गया। हटाया गया तो लोगों को लगता है जो कोई भी काम होता है तो उसके लिए मेयर ही दोषी है जी। कार्य अगर होते हैं तो फिर अपने अपने सेहरा बांध लेते हैं, लेकिन अगर कोई गलत कार्य हुआ या किन्हीं के द्वारा कुछ परेशानी की बात आई तो उसको मेयर के माथे बांध दिया जाता है। तो लोगों ने कहा जो मेयर साहब सबको हटा दिए, तो मेयर साहब फिर बैठे और जो लोग को हटाया गया था जी, उसका पहली बार हटने के बाद पहली बार अस्थायी वेंडिंग जोन बना के उसको फिर से व्यवस्थित किया गया है, ना कि उनको वहां दुकान खोलने के लिए अस्थायी रूप से दिया गया। जब जब जरूरत पड़ेगा नगर निगम को नाला साफ करने के लिए तो फिर उनको हटाया जाएगा। लेकिन वो भी इसी शहर के हैं, बाकी माननीय महापौर कहेंगे अपनी बात। जी मैडम। MB फोकस स्टूडियो का शुभारंभ किया गया है डॉक्टर मृत्युंजय सर के द्वारा। उनकी टीम को और आपको मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि बेगूसराय ये दिनकर की धरती है जी। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आमजनों के लिए दिया गया है। उनकी आवाज़ों को आप पहुंचा सकते हैं, क्या समस्या है, क्या समाधान हो रहा है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद देते हैं जो अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं, और डॉक्टर साहब को खास करके बहुत बहुत धन्यवाद। तो रही बात आप जो अतिक्रमण के बारे में बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो देखिए, ये शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखना नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें आम जनों का सहयोग चाहिए। और आज अतिक्रमण की समस्या और जाम की समस्या, जब मैं आई थी जनता के द्वारा जो हमको आशीर्वाद मिला, तो जिस सेवक के रूप में मुझे कुर्सी दिया गया था, तो सबसे बड़ी समस्या थी जाम की समस्या। तो उसमें नगर निगम के द्वारा जो एक अच्छा सा यातायात मित्र रखा गया, वो ट्रैफिक व्यवस्था में अपना मतलब अच्छा से तत्परता से अभी भी काम कर रहा है। और आज मेरा जो 20 महीना का कार्यकाल हुआ, इसमें को लगता है 1-2 महीना जो पहले परेशानी था, उसके बाद कभी जाम की समस्या नहीं थी। थोड़ा बहुत तो मतलब रोड है, आने जाने लोगों का ये सुविधा मिलता है, तो कभी कुछ दुर्घटना हो जाए या कुछ ऐसा हो तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वो जो हमारा नगर निगम के द्वारा यातायात मित्र है वो तत्परता से काम करते हैं। और हम लोगों का भी एक अच्छा ये शुभारंभ रहा, जो अगर हम लोग इस पर काम करते हैं तो नगर निगम में जाम की समस्या से निजात मिल सकती है, और मुझे सफलता मिल रही है, ये तो आप लोग भी देख रहे हैं। और अतिक्रमण की समस्या, तो ये जिला DM सर और नगर आयुक्त का संयुक्त बैठक हुआ, और ऊपर से ही जो नगर आवास विभाग से जो आता है उसमें ये हुआ था कि जहां रोड पर, जहां नाला पर अतिक्रमण किए हुए कोई भी हैं, अस्थायी हैं, अस्थायी जो भी हैं, आमजन है, सभी को हटाया जाए। लेकिन ये हटाने की प्रक्रिया DM सर और नगर आयुक्त सर का था, और वहाँ का जो भी सिस्टम से वो काम किए। लेकिन मेरे मन में ये आया, अगर इन लोगों को हटा देते हैं तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? तो नाला का अतिक्रमण और नाला का सफाई जरूरी था, क्योंकि बरसात को देखते हुए ये जल जमाव की समस्या जब होती है, तो शहर की ऐसी बनावट और बसावट है जो ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। लेकिन जो भी नाला बना हुआ है, अगर वो बाधित रहेगा तो पानी कहाँ जाएगा? तो इसलिए ये सरकार का गाइडलाइन रहता है जो अतिक्रमण से नाला को हटा के रखना चाहिए। लेकिन इसमें जो हमारे वेंडर भाई थे, अस्थायी थे, जैसे तैसे अपना दुकान लगाए थे, तो इसका नगर निगम के द्वारा हटाया गया। लेकिन इसमें हम लोग साथ होके सभी अस्थायी वेंडर भाई को बुला के ये समीक्षा बैठक किए, इन लोग को कैसे इसको मतलब बसाया जाए या उसको सुव्यवस्थित किया जाए। तो इसमें कहीं कोई ये नहीं है जो नगर निगम को कुछ, जो आप क्वेश्चन उठाए हैं, जो
ये रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स लेके किए हैं, ये सब नहीं है। सिर्फ ये है जो नगर निगम को जानकारी होना चाहिए, जो ये नगर निगम का वेंडर है वो अस्थायी तो जगह नहीं है, लेकिन वो अस्थायी रूप से फिर से उसको व्यवस्थित किया गया है, ना कि उसको हटाया गया है। जैसा कि मैडम आपने अभी कहा जल जमाव की समस्या, और अभी मानसून के टाइम में नो डाउट ये नगर निगम की बहुत ही सराहनीय कार्य है जो नालों की सफाई समय समय पर होते रहती, फिर भी नालों की सफाई के बावजूद भी जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हम तो पहले ही बताया, जो अपना जो शहर है इसमें जितनी आबादी है उस हिसाब से कहीं कहीं नक्शा भी नहीं बना हुआ है। जैसे तैसे लोग घर बना के रह गए, तो पहले का जो नाला है और अभी जो बनता है, लेकिन अभी भी लेवल मेंटेन करके नहीं हो रहा है। तो इसमें हम यही कहेंगे, जो नगर निगम के द्वारा जो सफाई कर्मी रहता है, तो बीच में जो अभियान के थ्रू नाला का उड़ाही किया जाता है ताकि हमारा नाला साफ रहे। जो जब भी जल जमाव मतलब वर्षा हो या ऐसे भी पानी आ जाता है, जिससे घरे का पानी कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है, इसके लिए जब तक नाला आप घर का भी नहीं साफ रखिएगा, पानी आपका आंगन घेर लेगा। तो इसीलिए ये मतलब हम लोग का मार्च से ही चलता है। नगर निगम के टीम के द्वारा नाला उड़ाही का कार्यक्रम मतलब आसन बरसात के 3 महीना पहले से ही चालू होता है, लेकिन क्षेत्र बड़ा है, 45 वार्ड है, हर जगह नाला है। तो इस नाला को से अतिक्रमण और ये जल जमाव की समस्या से पहले हम लोग इसका जो समाधान है खोज के रखते हैं, जो नाला का कम से कम उड़ाही किया जाएगा, तब जल जमाव की समस्या से। और बार बार मैं जब से आई हूँ तो जिला पदाधिकारी को पत्र लिख के दिए हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा शहर का है, जो NHI जो यहाँ देख रहे हैं, वहाँ से बड़ा नाला जब तक बनेगा, सायोनारा होटल के पास यहाँ जेल गेट तक एक बड़ा जो उसका पानी अयोध्यावाड़ी तक जाएगा, अगर वो हो जाएगा तो आए दिन देखिएगा 2 साल 1 साल, जब वो हमारे ऐसे तो वो पास है, लेकिन बरसात को देखते हुए काम अभी नहीं शुरू हुआ है। अगर वो नाला बन जाता है तो मुझे लगता है कम से कम 70% जल जमाव की समस्या से शहर को निजात मिल सकती है। जी मैडम, एक सवाल आपसे था, आपका मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू देखा था, कुछ सालों आप जब उस टाइम चुनाव लड़ रही थी मेयर पद के लिए, तभी का मैंने आपका इंटरव्यू देखा था। आप कह रही थी कि महिलाओं के मेरे आने के बाद, मेरे मेयर बनने के बाद महिलाओं के लिए आप सुलभ शौचालय का निर्माण करवाएंगी, ऐसे हॉस्पिटल्स बनवाएंगी जहाँ पे ढेर सारे मेडिसिन अवेलेबल हों। और जबकि अब आप आज मेयर बन चुकी हैं और आपके कार्यकाल को लगभग 2 साल 1 साल 1.5 साल होने को है, तो इस बारे में क्या कहेंगे, ये कब तक पॉसिबल होगा? देखिए, महिलाओं के लिए टॉयलेट बन रहा है और 1-2 जगह बना भी दिया गया है जी। और जैसे आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए नगर निगम का ये मतलब कोई एजेंडा ऐसा नहीं है जो हम नगर निगम से अपना शहरवासी को स्वास्थ्य के लिए दे सके, क्योंकि स्वास्थ्य का अलग विभाग है। बिहार सरकार का जो सब जगह हॉस्पिटल दिया गया है, उसमें देखिए अभी जाके, या फिर कल भी मैं बैठी थी, मीटिंग था सिविल सर्जन के साथ, तो बहुत सारी समस्या जो आम जनों को होता है, जो हमारे गरीब जो रोगी हैं उनके लिए क्या किया जाता है, उनको क्या सुविधा दिए जाते हैं, उनको AC से लेके बेड तक का उसमें निर्णय लिया गया है। तो जिस चीज का जहाँ हो सकता है सरकार के गाइडलाइन के विरुद्ध हम नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग नगर निगम के द्वारा और जो सिविल सर्जन है स्वास्थ्य विभाग के हेड हैं, उनके द्वारा हम लोग मीटिंग करते हैं। और शहर में जैसे अभी डेंगू की समस्या होगी, तो इसके लिए हम लोग नगर निगम के द्वारा ये चुनाव ब्लीचिंग, ये कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग स्वास्थ्य के नागरिक सुविधा के स्वास्थ्य के हित को देखते हुए ये सब नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन नगर निगम में ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जो स्वास्थ्य केंद्र खोल के हम लोग नागरिक को सुविधा दे, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग जो हमारे शहर के जो मतलब ये अस्पताल है उसमें हम लोग मीटिंग करके, कल भी सिविल सर्जन बोले हैं अगला बोर्ड का मीटिंग होगा तो मैडम हमको भी उसमें शामिल कीजिएगा, और जो भी वार्ड की समस्या, वार्ड बाय वार्ड समस्या होगा तो हम वार्ड पार्षद से, माननीय वार्ड पार्षद से मिलके उसका निवारण करेंगे। जी कुछ सवाल हैं युवा पीढ़ी, युवा जो खिलाड़ी हैं उनके लिए है। उनका कहना है कि बेगूसराय में गांधी स्टेडियम को छोड़ के और भी कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे वो खेल सके, जहाँ पे वो अपने आगे के लिए, भविष्य के लिए प्रैक्टिस कर सके। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए क्या कुछ योजनाएं हैं इसके लिए? बिहार सरकार और भारत सरकार का एक ये है, मतलब हमारा जो बिहार भी खेल में आगे रहे, देश भी खेल में आगे रहे, तो मेरा भी सपना है जो मेरा क्षेत्र भी आगे रहे। लेकिन आगे रहने के लिए भी तो बिहार सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसी के अनुसार में काम करेंगे। तो बिहार सरकार का जो ये स्टेडियम है तो वो पहले एकदम जो हमसे आने से पहले उसका स्थिति खराब था जी। तो बहुत सारे वही हमारे जो रिफाइनरी के ईडी थे, झा सर थे, उनसे बार बार हम लोग रिक्वेस्ट किए जो आप शहर को कुछ अच्छा दीजिए, तो वो गांधी स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए अपना दिए और वो काम चालू है और बन रहा है खिलाड़ियों की सुविधा के लिए। लेकिन नगर निगम में कोई ऐसा जगह नहीं, अगर जगह मिलेगा तो नगर निगम काम करके स्टेडियम बना के, लेकिन यहाँ बेगूसराय क्षेत्र में ऐसा कोई जगह ही नहीं है। अवेलेबल जगह रहेगा तभी तो उसमें स्टेडियम तैयार तो 20 तारीख को परसों ही पटना गए थे ना, तो खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं रविंदर शंकरन जी, मैं माननीय महापौर उनसे मिली थी और खेल पे बहुत सारी चर्चाएं हुई रविंदर शंकरन जी से जो डीजी हैं। तो उन्होंने भरोसा दिलाया है जो एक एकलव्य जो यहाँ विद्यालय के रूप में बच्चों को जो तैयार किया जाता है, तो ताइक्वांडो का हम खोल चुके हैं। उन्होंने कहा ताइक्वांडो का एक खुल चुका है संस्था, 2 एक बालिका के लिए कबड्डी और एक बालक के लिए। फिर हम लोग माननीय महापौर जब रिक्वेस्ट किए तो फिर उन्होंने कहा है एक वॉलीबॉल का भी हम लोग वहाँ, तो एक जिला में 4 एकलव्य संस्था खुलने के लिए जा रहा है। और उन्होंने कहा खुद जो ये बेगूसराय के लिए बड़ी बात है, आप आए हैं, तो हम लोग हर क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। नगर निगम से जो बन पड़ेगा वो तो कर ही रहा है, और नगर निगम की तरह अगर कोई लगता है जो वहाँ से भी हम लोग काम कर सकते हैं या कुछ होना चाहिए, तो हम वहाँ जाते हैं और उनसे प्रयास करते हैं जो बेगूसराय के हित के लिए अगर कोई भी बात हो तो उसको करना हम सबकी जवाबदेही है और उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार मैं यही कर रहा हूँ, प्रयास कर रहे हैं। मैं कभी नहीं कहा हूँ जैसा मैंने कर दिया, लेकिन एक प्रयास है, लेकिन आने वाले दिन में वो प्रयास दिखेगा। सर और मैडम आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी जन स्वराज का आह्वान बेगूसराय में हो चुका है तो पार्टी का, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी तो है, लेकिन हम लोग अभी जनता दल यू से जुड़े हुए हैं जी, और उसी में है। बाकी बहुत सारी पार्टियां आएगी, चुनाव का समय आ रहा है, तो जन स्वराज अगर आए हैं तो अच्छी बात है। सभी को अपना पार्टी, जैसे आज ही डॉक्टर साहब ये स्टूडियो खोले तो स्वतंत्र हैं, कल फिर आपको मन होगा आप भी खोल सकते हैं, हमको मन होगा हम भी खोल सकते हैं। तो उसी तरह पार्टी है, पार्टी कोई भी बना सकते हैं, पार्टी बना है, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन हम लोग अभी जदयू के कार्यकर्ता हैं और जदयू के कार्यकर्ता के रूप में अपना 2025 विधानसभा चुनाव की दावेदारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए एक छोटा साधारण कार्यकर्ता के भी मन में यही रहता है जी, कि हमको पार्टी आगे बढ़ाए, और उसी लेकर कोई पार्टी में काम भी करते हैं। कार्यकर्ता तो का काम यह करना, बाकी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो सब देखते हैं जो कौन कार्यकर्ता को अगर हम देंगे तो हमें सीट दे सकता है, या अन्य जगहों पे वो उनका मर्जी चलता है। तो फिर हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार कार्य कर रहे हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व को लगेगा जो नए इस पद के ये लायक है, हम इसे जगह दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं। बाकी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। मैडम आपके रीजन में हम बेगूसराय को एक खूबसूरत स्वच्छ खूबसूरत के मामले में कहाँ कब तक देखेंगे? देखिए बेगूसराय नगर निगम जो एक साफ सुथरा स्वच्छ नगर निगम बनाने का हम लोग का प्रयास है, और इसमें हम तो यही कहते हैं जनता का भी सहयोग होना चाहिए। और नगर निगम के द्वारा हर दिन वो सफाई करते हैं और रात में भी करते हैं, तो नगर निगम अपना 100% दे रही है। और इसमें जैसे हम यही बार बार कहते हैं कि इसमें शहरवासी का सहयोग होगा तभी आपको देखने को मिलेगा साफ सुथरा स्वच्छ। क्योंकि आज जो हमारे
शहर में जो भी आम जन हैं या जो भी बड़े बड़े भी व्यवसायी हैं, कोई डस्टबिन नहीं रखते हैं। तो इस पर हम लोग परसों इधर भी जीडी कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया था, उसमें डस्टबिन का वितरण किया गया था। और पिछले बार हम लोग भी स्वच्छता पखवाड़ा में अपना सभी दुकानदार को जाके समझाए और जागरूक किए, आप लोग का शहर है, आपका सड़क है, आपका नाला है, इसमें साफ सुथरा स्वच्छ रखने में सहयोग कीजिए और डस्टबिन रखिए। 5 लाख का बिजनेस करते हैं लेकिन एक डस्टबिन नहीं रखते हैं, 100 रुपया का रहता है। तो इसमें जब तक एक एक लोग की मानसिकता चेंज नहीं होगी, इसमें नगर निगम आगे बढ़ रही है, वो अपना मनोबल उत्साह के साथ काम कर रही है, तत्परता से काम कर रही है, लेकिन इसमें सहयोग आम जनों का होगा। जो भी पढ़े लिखे जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं या जो हमारी माता बहनें हैं, हमारे युवा हैं, वो सब आगे बढ़ के उनके अंदर ये जब तक जागरूकता नहीं होगा, इसको साफ रखना मेरी जिम्मेदारी है। नगर निगम तो अपना काम कर रही है, लेकिन सहयोग कीजिएगा। अब क्या होता है, कचरा वाले कचरा उठा के चल जाते हैं और ऊपरे से कचरा गिरा देते हैं, तो कभी तो रोड पर फैलेगा ही। तो इसमें तो किसका गलती है? नगर निगम तो काम कर रही है, इसमें सहयोग कीजिएगा, तभी जाके आपका नगर निगम साफ सुथरा स्वच्छ होगा। लेकिन आज प्रदूषण के दृष्टिकोण से भी हम लोग घर जाके या जैसे तैसे सबको जागरूक कर रहे हैं। जो पर्यावरण बचाना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है और हम सब मिलजुल कर रहेंगे और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाएंगे। जहाँ पार्क है वहाँ भी अगर पौधा लगा दिया जाता है, लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ये सब में जब तक मानसिकता है, मानसिकता में जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कैसे होगा? जो आप अगर अच्छा कुछ सोचते हैं तभी अच्छा करिएगा। सिर्फ आप किसी के ऊपर धकेल दीजिएगा नहीं वो उनका काम है वो करेंगे, तब तक नहीं होगा। क्योंकि घर आंगन भी हम लोग साफ रखते हैं और कोई बच्चा भी अगर कुछ कचरा गिरा देते हैं तो उसको भी हम डांटते हैं भाई आपका घर ऐसे क्यों कर रहे हैं। इसी तरह जैसे ये मेरा परिवार हुआ नगर निगम, इसमें तो एक एक आदमी का सहयोग मिलेगा तभी जाके साफ सुथरा होगा। नगर निगम हर महीने लगभग 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपया इस सफाई पर और ये फॉगिंग ये सब जो भी कार्यक्रम है उसमें हर महीने 50 लाख रुपया लगभग खर्च हो रहा है। तो अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? 2 पाली में सफाई हो रहा है, तो रात में भी दिन में भी। और हम लोग तो जाके कहते हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं कहते हैं अगर दोपहर में भी आपको जरूरत है तो नगर निगम को फोन कीजिए। आज क्विक रिस्पांस टीम रखा गया है, इसलिए रखा गया, नगर निगम के नागरिक सुविधा के लिए रखा गया है। तो इस पर आप लोग इसको सहयोग कीजिए, उनके साथ अच्छा बुलाइए, अच्छा से फिर अपना जो कचरा है उसको दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा जहाँ तहाँ कचरा अगर नहीं फेंकेंगे तो नगर निगम का जो सड़क है, जो नाला है, वो आपको साफ सुथरा देखने को जरूर मिलेगा। जी, बहुत ही उम्दा सोच है आपकी और आपकी बहुत ही सराहनीय कार्य है मैडम। एमपी फोकस चैनल में आपका बहुत आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। आप भी अच्छा दिए, हम लोग को प्लेटफॉर्म दिए हैं जो एक आवाज बन के जो आम जनमानस तक ये बात जाएगी। और जो को भी लगेगा जो हाँ कुछ हमको बोलना है या अपने शहर के लिए कुछ करना है तो आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं, इसलिए आपको भी धन्यवाद है और आपके प्रति आभार व्यक्त। बहुत बहुत धन्यवाद।